नमस्कार। अपने 12वीं आर्ट में एक टॉपिक लगता है छंद। छंद का टॉपिक है छंद है क्या? ऐसी रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति, गण आदि का विधान करके शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद में कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें मात्रिक छंदों में मात्राओं का ध्यान रखना होता है, वर्णिक छंदों में वर्णों का संख्या निश्चित रहती है, गणबद्ध छंद है उनमें गणों का ध्यान रखना पड़ता है, यति और गति का ध्यान रखना पड़ता है, तुकबंदी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कुछ तत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर जो रचना निर्धारित की जाती है उस रचना को हम छंद कह सकते हैं। छंद एक कविता का ही पार्ट है, काव्य का ही पार्ट है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हम छंद पढ़ते हैं। जैसे अलंकार पढ़ते हैं, जैसे शब्द गुण, काव्य गुण दोष पढ़ते हैं, आदि जो बातें पढ़ी जाती हैं ये सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। छंद ही वह तत्व है, छंद के संबंधित में अगर हम प्रश्न करें बोर्ड एग्जाम से संबंधित, तो छंद वह तत्व है, वह तत्व जो पद्य रचना को गद्य से अलग करता है। प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पद्य को गद्य से अलग करता है, तो सामान्यतः अनेक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण जो तत्व है ना, वो है छंद। छंद का एक अर्थ है लय, राग। किसी भी रचना को पढ़ने की एक निश्चित लय होती है, निश्चित एक यति गति के साथ उसको पढ़ा जाता है, वही उसका छंद है। क्लास अगर हम 12th की बात करें, 12th हिंदी लिटरेचर में बात करें, तो 8 छंदों का जिक्र है, वो हमारी परीक्षा में सिलेबस में रहता है। गीतिका, हरि गीतिका, छपय, कुंडलिया, द्रुत विलंबित, वंशस्थ गीतिका हो गया, हरि गीतिका हो गया, छपय, कुंडलिया, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित हो गया, सवैया हो गया। ये छंद है जो हमारे सिलेबस में है। ये कक्षा 12 हिंदी लिटरेचर में सिलेबस में रहते हैं। छंद में कुछ बातों का हमें जो ध्यान रखना होता है, जैसे मात्रा किसे कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न ही है कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा यानी कि जो समय है या कालमान है, वही मात्रा है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो हमें समय लगता है वो समय ही मात्रा है। अगर मात्राओं की बात करें तो छंद में 2 तरह की मात्राएं काम आती हैं।
ऐसे वर्ण जो एकमात्रिक होते हैं, ऐसे वर्ण जो द्विमात्रिक होते हैं। सामान्यतः एकमात्रिक जो वर्ण है वो लघु वर्ण है और द्विमात्रिक वर्ण है वो गुरु वर्ण है। कुछ परिस्थितियों में लघु वर्णों की मात्रा भी एक से अधिक यानी कि 2 गिनी जाती है। एक मात्रा का जो सूचक है उसको एक खड़ी पाई के द्वारा दर्शाया जाता है, ये इसका चिन्ह है। और 2 मात्रा अगर दर्शानी हो तो इस प्रकार लगभग ऐसा चिन्ह है वो अंकित किया जाता है। ये मात्रा को गिनने का, ये मात्रा को दर्शाने का एक तत्व है। किसी भी वर्ण में हम कह सकते हैं कि या तो वो एकमात्रिक वर्ण है या वो फिर द्विमात्रिक वर्ण है। हिंदी में इन 2 ही प्रकार से मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे मात्राएं हैं वो किसकी होती है? मात्रा स्वर की होती है। मात्रा किसकी है? स्वर की है। स्वर कितने हैं? 11 हैं। 11 की अगर हम बात करें तो ये स्वर होते हैं। इनमें से ये जो स्वर हैं, छोटे वाले ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, इनकी मात्रा है वो एक एक होती है। बाकी जो ये स्वर बचते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी मात्राएं हैं वो 2 गिनी जाती हैं। इनकी मात्रा है वो 2 गिनी जाती हैं। कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।